हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अभी हमने बात किया था कि हमने मीडियन सीखा था। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन सिंपल, मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, सीएफ क्या होता है, सीएफ से हमने दोस्ती की थी। अब हम उसी मीडियन में थोड़ा सा एडवांस सेकंड क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी का आपके, जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं एक्स और वाई, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियन। कैसे फाइंड करना है, बिल्कुल क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बोर्ड पे आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी से हम डील करते हैं। और इस क्वेश्चन में मीडियन आपको गिवन है 28.5, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है 60। मैंने बताया था आपको मीन वाले क्वेश्चन में जब हमने किया था ये ऐसा हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें मैंने बताया था दो कंडीशंस होंगी, तो दो वेरिएबल मिसिंग होंगे तो दो कंडीशंस होनी चाहिए तभी हम उसको फाइंड कर पाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट मीडियन। देखें ध्यान से, सबसे पहले हम CF फाइंड करेंगे जैसा सभी बच्चों को पता है 5 एंड इट विल बी 5 प्लस एक्स, इट विल बी 25 प्लस एक्स और यहां पे आ जाएगा बेटा 40 प्लस एक्स, इधर आ जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई और इधर आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये आपका CF आ गया। और मीडियन क्लास फाइंड करना है सबसे पहले, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास के लिए आपको मीडियन का हेल्प लेना पड़ेगा। वाई? बिकॉज n/2 से आप नहीं समझ पाएंगे बेटा। करते हैं ना, ट्राई करते हैं, n/2 करते हैं। n/2 इज 60/2 एंड 60/2 इज 30। क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है मुझे 30th ऑब्जर्वेशन कहां लाई करेगा? याद करें मैंने CF का रोल क्या बताया था, 30th ऑब्जर्वेशन कहां लाई करेगा, कैसे पता करेंगे? आप यहां से ऐड कर करके भी देखोगे तब भी पता नहीं लगने वाला। क्यों? क्योंकि x है और y है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा कि x कौन सा, कितने ऑब्जर्वेशन हैं x में, तो हमें नहीं पता लग रहा। सो दिस मेथड, ये वाला तरीका मीडियन क्लास फाइंड करने का हमारे काम नहीं आ रहा। जैसे वहां पे मोड में नहीं आ रहा था ना, मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए जब हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करना चाहा तो नहीं मिला हमें, ऐसे ही मीडियन क्लास में भी नहीं पता लग रहा। तो फिर क्या करें? तो मीडियन ढूंढो ना। मैंने क्या कहा था, मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए या तो n/2 ऑब्जर्वेशन ढूंढो किस क्लास में लाई कर रहा है। 30th ऑब्जर्वेशन नहीं समझ में आ रहा कहां लाई कर रहे हैं, बिकॉज x नहीं मालूम। क्या पता x का वैल्यू इतना आ जाए कि 30th ऑब्जर्वेशन इसी क्लास में लाई कर जाए 10 to 20 में। क्या पता x का वैल्यू इतना आए कि 30th ऑब्जर्वेशन इस क्लास में आए, और हो सकता है n का वैल्यू इतना आ जाए कि 30th ऑब्जर्वेशन इस क्लास में लाई करे, कुछ नहीं पता। इसलिए ये तरीके से हम मीडियन क्लास नहीं फाइंड कर सकते। तो अब मीडियन से करते हैं। और मीडियन क्या कहते हैं, मीडियन कितना है देखिए, मीडियन है आपका 28.5 और आपको मालूम है बेटा कि मीडियन जो होता है वो मीडियन क्लास में लाई करता है। यहां पे हमने बताया था आपको, आपकी नॉलेज के लिए लिखी जा रही है बात, मीडियन ऑलवेज लाइज इन मीडियन क्लास। जो मीडियन है बेटा वो मीडियन क्लास में लाई करता है, ये बात आपको बताई गई है। अब इसका मतलब आपका मीडियन क्लास मिलने वाला है। और मीडियन क्लास क्या हो जाएगा देखिए, मीडियन क्लास 20 to 30। अब सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी यहां से। मीडियन क्लास आपका हो गया बेटा 20 to 30 क्योंकि इसी में लाई करता है। नाउ ऑल द वैल्यूज आर देयर। कैसे मिलती हैं सारी वैल्यूज, ध्यान दीजिएगा। L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास तो 20, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इट इज 20 अगेन, और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास ये 5 प्लस एक्स, और H आपके पास है इधर कितना है, H 10। अब आपको फाइंड करना है मीडियन। n/2 भी आपके पास ऑलरेडी है। नाउ लुक एट दिस, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। हम ये सोच रहे हैं पता है क्या, कि इक्वेशन मिलने वाली है हमें, क्योंकि ऐसा होता है दो वेरिएबल्स होते तो इक्वेशन मिलती है। मीडियन आपका है 28.5 और L हमारे पास है 20 प्लस n/2 हमारे पास है 30 माइनस CF। बी केयरफुल, हाँ ये गलती मत करना, यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाना, नहीं तो आप माइनस का साइन चेंज करना भूल जाओगे, ये साइन चेंज करना भूल जाओगे अंदर वाले, ऐसा होता है, हमने देखा है, ठीक है। और F आपके पास 20 है और H आपके पास 10 है।
अब कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। 28.5 माइनस 20 किया आपने, इधर 30 माइनस 5 माइनस एक्स, देखा ब्रैकेट हटाया तो साइन चेंज करना है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं बेटा जो एग्जाम टाइम में आप कर देते हैं, बच्चों से हो जाती हैं ये मिस्टेक्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे, और ये 0 कैंसिल इधर, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर 8.5 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास 25 माइनस एक्स अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, कैलकुलेशन ही तो रह रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 25 माइनस एक्स इक्वल्स टू 17, 8.5 इंटू 2 17.0 मतलब, ठीक है। तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 17 माइनस 25, तो माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया -8, और माइनस माइनस कैंसिल, तो 8x आ गया आपका 8। अब फटाफट से y निकाल देते हैं। देखिए x किस तरह से निकाला हमने, मीडियन फाइंड किया, कुछ अलग तो नहीं किया, सब कुछ वही किया जो मीडियन के लिए हम करते हैं, है ना। बस मीडियन गिवन था तो उसकी जगह मीडियन रख दिया, बाकी कैलकुलेशन को इधर उधर, वैल्यूज को इधर उधर लेके जाना है, और आंसर आपका 8 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। इसमें हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बताया था मैंने मीन के केस में, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमारा दूसरा वेरिएबल फाइंड होगा। देखिए इधर यहाँ पे लिखें एज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 5, और वैसे ये पता है ये इन सब का सम ये है, ये दिस विल बी इक्वल टू दिस, क्योंकि ये इन सब का सम है, तो यहां पर तो आपको ये करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए यहां पे आपके पास जो ये आप देख रहे हैं ये वाला जो था ये इसके इक्वल है, और इसके बाद हम यहां पे सीधे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, दिस वन 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60, ये सम आपको 60 गिवन है, ठीक। और यहां देखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 माइनस 45, तो आप देखिए x प्लस वाई आपके पास आ गया 15। नाउ पुटिंग द वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिल जाता है बेटा y का वैल्यू भी। तो यहां पे आप लिखेंगे ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 8, x का वैल्यू 8 रख दिया हमने, ओके। ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, इसमें x का वैल्यू 8 रख रहे हैं आप, तो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15, तो y आ जाएगा आपका 7, 15 माइनस 8। So this is your question number 2 from your NCERT 14.3। तो मीडियन आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को, सिंपल मीडियन कैसे फाइंड करते हैं वो हमने सीख लिया। और उसके बाद ये जो हमने मीडियन क्वेश्चन किया, इसमें हमारे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसीज थी x और y। अब इसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक बच जाता है ऑगिव, ठीक है, जिसे हम ऑजिव भी प्रोनाउंस करते हैं, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है, और उसको हम फटाफट से देखते हैं। तो आप लोग देखें एक बार नेक्स्ट टॉपिक ऑगिव। हाँ तो बच्चे लोग अब मैं बात कर रहा हूं ऑगिव के बारे में। ऑगिव क्या होता है, बहुत छोटा सा ग्राफ है, 9th में तो बहुत सारे ग्राफ होते हैं, बट यहां पर एक सिंगल ग्राफ है, कर्व है, वो भी उसमें भी कोई लाइन स्केल मतलब स्केल यूज करना है, बट नॉट सो लार्ज फॉर्म की भाई हमें सब कुछ उसी से करना है। तो ऑगिव है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जान चुके हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनने वाला कर्व है ऑगिव। तो ऑगिव देखेंगे, इसको अजीव भी प्रोनाउंस कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ऑगिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ये 2 टाइप का होता है बेटा, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। एक ऑगिव ऐसा होता है जो लेस देन टाइप होता है, लेस देन टाइप मतलब असेंडिंग ऑर्डर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनता है, और एक ऑगिव ऐसा होता है जो मोर देन टाइप से बनता है, डिसेंडिंग ऑर्डर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनता है। 2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 2 फ्रीक्वेंसीज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक असेंडिंग ऑर्डर में और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो फटाफट से हम बनाना सीखते हैं, क्योंकि अभी हमने सीखा असेंडिंग ऑर्डर वाला फ्रीक्वेंसी, असेंडिंग ऑर्डर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डील करना, जस्ट अभी सीखा है। तो इसके बाद अभी देखें लेस देन टाइप में, सबसे पहले हम लेस देन टाइप की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत फैमिलियर रहेंगे आप इस टॉपिक के साथ। देखिए लेस देन टाइप कैसे बनता है बेटा, आपको मालूम है 12 एज इट इज, जो CF होता है आपका 14 प्लस 12 26 प्लस 8 34, ये 40 एंड 8 इज 50, बन गया लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी। लेस देन टाइप बन गया, प्लॉटिंग करना है। लेस देन टाइप के लिए लिमिट्स क्या होंगी, जरा देखिए ध्यान से एक बार इधर, यहीं पे मैं लिख रहा हूं लेस देन टाइप के लिए, लेस देन टाइप प्लॉटिंग पॉइंट्स क्या होंगे
लेस देन टाइप में इन दोनों लिमिट्स में से एक लिमिट लिया जाता है, अपर लिमिट या लोअर लिमिट। क्या लेंगे हम, तो यहां पर हम लेते हैं बेटा लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट। 120 के साथ 12 को प्लॉट करना होता है, क्लास इंटरवल को हमें अलोंग एक्स एक्सिस प्लॉट करना होता है, लेना होता है, और फ्रीक्वेंसी जो आपकी CF आएगी वो वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक। और ये 120 के साथ 12, 140 के साथ 26 एंड 160 के साथ हम प्लॉट करने वाले हैं 34 को, और 160 के साथ 160 34 लेस देन है ना, और 180 का 40 हो गया बेटा, और 200 के साथ आप प्लॉट करेंगे 50 को। तो ये प्लॉटिंग पॉइंट्स होंगे, बहुत इजीली प्लॉट कर देना यहां पर। इसको देखिए यहां पर CF लेते हैं, एक इक्वल इंटरवल पे, हम 10 के इंटरवल पे लेते हैं, 10 20 30 40 एंड 50। किस तरह से प्लॉटिंग करना होता है, लुक एट दिस नाउ। 100 तो नहीं है हमारे पास क्योंकि लेस देन है, ये क्लास इंटरवल, यहां पे ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान देना है आपको, पॉइंट टू बी नोटिसेबल, कि हमें 12 26 के साथ इन दोनों लिमिट्स में से किसे प्लॉट करना है, अपर लिमिट्स को। क्यों, क्योंकि ये क्लास इंटरवल पता है क्या कहता है, मीनिंग से समझिएगा, मीनिंग से, कि दिस क्लास इंक्लूड्स डाटा मोर देन और इक्वल टू 100 बट लेस देन 120। तो लेस देन में कौन सा लिमिट आ रहा है, 120। दिस क्लास इंक्लूड्स डाटा मोर देन और इक्वल टू 120 एंड लेस देन 140। लेस देन में कौन सा लिमिट आ रहा है, वो उस तरह से हम उसको देख सकते हैं। तो ये आप प्लॉटिंग पॉइंट्स यहां पे लिख देंगे, इसको प्लॉट करेंगे। 120 12, ये 120 है, 12 अप्रोक्स यहां पे आएगा, यहां पे आप जो ग्राफ पेपर होगा उसमें प्रॉपर ये बना होता है पॉइंट्स यहां पर, तो अप्रोक्स 12 इधर आ जाएगा, तो यहां प्लॉट कर दिया आपने इसको। आप चाहें तो लिख सकते हैं 120 12, और सेकंड है 140 26, 140 और 26 अप्रोक्स इधर आ जाएगा, एंड थर्ड है आपके पास 160 34, 160 34 आपका यहां कहीं आएगा अप्रोक्सीमेटली, एंड 160 180 40 है, 180 पे 40 है बेटा, तो 40 आपका यहां पे आ जाएगा, एंड 250, नाउ 200 और ये 50, दिस इज, ये देखिए ये हमने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं बच्चे, कैसे लिख सकते हैं, 120 के पॉइंट्स लिख सकते हैं, बस इसके बाद आपको इसको ना फ्री हैंड ज्वाइन कर देना है। किस तरह से ज्वाइन करेंगे, दिस वन, और ये आपका हो गया लेस देन टाइप, ठीक है। अब इसमें से मीडियन भी पूछता है कई बार, अगर मीडियन पूछेगा ना तो आपको क्या करना है, सिंपली n/2 करना है, n/2। अगर वो मीडियन के लिए पूछेगा तो n/2 करेंगे, तो ये n/2 आ जाएगा आपका 50/2, और ये आ गया 25। तो 25th ऑब्जर्वेशन किधर लाई करेगा, यहां पर, यहां आएगा 25 CF में, और जब 25 इधर आएगा तो यहां से आपको 90 डिग्री पे चलना होगा, और 90 डिग्री पे जिधर भी आप इसको हिट करेंगे वहां से नीचे बिल्कुल क्लास इंटरवल की तरफ आना होगा यहां। तो ये जो पॉइंट आएगा ना, दिस विल बी मीडियन अप्रॉक्स 139। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मीडियन किस तरह से फाइंड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, जब भी आपको मीडियन पूछा जाएगा n/2 करेंगे, 50/2 इट विल बी 25, और 25th ऑब्जर्वेशन किस क्लास में लाई करेगा, कहां पे आएगा, यहां पे देखिए 25th ऑब्जर्वेशन कहां पे आएगा, यहां आएगा ना, तो यहां से आप बिल्कुल इधर जाएं, और जहां भी आओगे को हिट करे वहां से नीचे आ जाएं, लेस देन होगा, बिल्कुल सेम मोर देन। अब मोर देन के लिए फटाफट से देखिए, मोर देन टाइप के लिए आपको फिर से फ्रीक्वेंसी बनानी है। फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं मोर देन टाइप के लिए, लेस देन टाइप का फैमिलियर था, इसी फ्रीक्वेंसी से बनेगा, इसी फ्रीक्वेंसी से, ध्यान से देखना। हाँ, सम कितना है 50, इधर रख दिया, उसके बाद क्या करना है, माइनस करना है, 50 - 12 38, 38 - 14 26, 38 - 14 सॉरी 24, तो 24 आएगा यहां पर, और 24 - 8 16, एंड 16 - 6 10। तो जिस तरह से इसका जो ये लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है इसके इक्वल आता है, ऐसे इसमें भी ये लास्ट वाला टर्म ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसको प्लॉटिंग किस तरह से करना है, इसके साथ लिमिट कौन सा लेना है हमें, 100, मोर देन 100, और इसके साथ 50 प्लॉट होगा, और 120 के साथ 38 प्लॉट होगा बेटा, और 160 के साथ 140 के साथ
प्लॉट होगा आपके पास 24 और उसके बाद आएगा 160 के साथ प्लॉट करेंगे 16 को और 180 के साथ प्लॉट करेंगे 10 को। ओके तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा ब्लैक एंड ब्लू चल रहा है, नो प्रॉब्लम, हमें डाटा से मतलब है, हमें दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है, दैट्स इट। लुक एट दिस नाउ। तो प्लॉटिंग करते हैं 150, ये 100 है और ये 50 है, तो यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया पहला पॉइंट। उसके बाद 120 38, ये 120 है और 38 अप्रॉक्स अराउंड 40 के आसपास में। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, देख लेते हैं, तो ये आ गया आपका अराउंड यहाँ पर। ओके नेक्स्ट आ जाएगा 140 24, 140 पे 24 है, इसके नीचे आएगा इधर, और 160 16 है, 16 इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और 180 10 दिस इज। तो ये आपका मोर देन ऑगिव देख रहे हैं, लेस देन ऑगिव नीचे से ऊपर जाता है और मोर देन ऑगिव ऊपर से नीचे आता है, कभी ऊपर नहीं जाएगा बीच में से कि मूड किया नीचे आ रहा हूँ, नहीं ऊपर घूम आता हूँ। ये डिसेंडिंग ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी है, कम होती जा रही है तो नीचे ही आएगा ना, और ये असेंडिंग ऑर्डर वाली फ्रीक्वेंसी है तो ये ऊपर ही ऊपर जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा। ठीक नाउ, तो ये आपने इसको ज्वाइन कर देना इस तरह से, तो ये हो गया आपका मोर देन टाइप, मोर देन टाइप ऑगिव। तो आप देख रहे हैं दोनों का इंटरसेक्शन कहां पर है, यहां पर, और जब दोनों ऑगिव्स होते हैं ना तो उस केस में हमें n/2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिधर भी दोनों ऑगिव इंटरसेक्ट करेंगे ना वहीं से बिल्कुल नीचे क्लास इंटरवल की तरफ चले जाएंगे तो वहां आपको मीडियन मिल जाएगा अगर दोनों ऑगिव हैं। और लेस देन ऑगिव, मोर देन ऑगिव, इंडिविजुअल ऑगिव हैं तो उसके लिए n/2 वाला प्रोसेस दोनों के लिए होता है। तो ये आपका ऑगिव है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है, तो आपको समझ में आया होगा। आई होप सभी बच्चों को अच्छी लगी हो ये क्लास, और अगर सभी को अच्छी लगी है तो यहाँ पे चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाता है एक तरह से। इसके बाद आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रह जाते हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। इट्स आई एम श्योर अबाउट इट कि आप डेफिनेटली अगर उनसे भिड़ेंगे, लड़ेंगे, यू विल विन। आप देखिएगा करके, और कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमारे चैनल को, हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, और बेल आइकन दबाएं, बेल आइकन, दैट्स फॉर यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय।